अरे भाई, पूरे जनरेशन को बर्बाद किया है नीतीश जी ने। गरीब गुरबा जो लोग हैं, दारू पर पाबंदी लगा के उन लोगों से पुलिस के द्वारा वो छोटे छोटे 18 साल 20 साल 22 साल के लड़कों से दारू बेचवाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार का बजट सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में क्या लग रहा है नीतीश सरकार बिहार के लोगों को क्या कुछ देने वाली है। हमारे साथ बात करने के लिए युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब जी हैं। क्या लग रहा है, नीतीश सरकार अब कुछ करेगी युवाओं के लिए? सत्र आने वाला है, कब की है कि अब करेगी? कब की है बताइए, आपको कुछ याद है? कोई ऐसा काम गिना दीजिए नीतीश जी का जिससे हम युवाओं को ये समझा सकें कि हाँ भाई नीतीश जी ने काम किया है, फिर आगे करेंगे। अरे भाई, पूरे जनरेशन को बर्बाद किया है नीतीश जी ने। पूरे समाज को बर्बाद करने का काम किया है। गरीब गुरबा जो लोग हैं, दारू पर पाबंदी लगा के उन लोगों से पुलिस के द्वारा वो छोटे छोटे 18 साल 20 साल 22 साल के लड़कों से दारू बेचवाया जा रहा है। सारा का सारा जनरेशन खराब हो रहा है, लोगों में गुस्सा और क्रोध पैदा हो रहा है। सरकार का बिहार का नुकसान, सरकार ने बिहार का तो नुकसान हुआ ही, समाज का भी नुकसान किया है नीतीश जी। और आपने सृजन घोटाला किया। सुशील मोदी की बहन उसमें एक्यूज थी, उसको जेल क्यों नहीं भेजा? रेखा मोदी जेल क्यों नहीं गई? नीतीश जी को जवाब देना होगा। शेल्टर होम मुजफ्फरपुर में 42 वो गरीब मजलूम बच्ची का बलात्कार किया जाता है, सरकार के लोगों द्वारा किया जाता है। अब मुख्यमंत्री आवास से संरक्षण प्राप्त है उन लोगों को। क्या कार्रवाई हुई? कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? और बिहार में तो हथरस जैसा कांड हो रहा है। पूरे बिहार में अपहरण, हत्या, बलात्कार, लूट जो है ये तो आम बात हो गई है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के युवाओं ने और आम आवाम ने नीतीश कुमार को वोट नहीं किया, सत्ता को बदलने के लिए तेजस्वी यादव जी को वोट किया, तेजस्वी यादव पर भरोसा किया। लेकिन ये षड्यंत्र करके ये दंगाई लोग फिर से सत्ता को चोरी करने का काम किया है, लोगों के वोट में डाका डालने का काम किया है। बिहार की जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। आप चले जाइए, सर्वे करा लीजिए। आप तो जिम्मेदार चैनल के लोग हैं। बिहार में कहीं खुशी है इस सरकार को बनने से? किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट है? हम लोग तो जहाँ जाते हैं, चाहे वो अगरा हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, जिस इलाके में जाते हैं पूछता है कि कब बनेगा आपका सरकार, भगाइए ना इसको, ये कब जाएगा? हम बोला कि उनको हम कहते हैं लोगों को कि बीजेपी ने उनसे डीएनए का टेस्ट मांगा था, रिपोर्ट मांगा था। तो ये तो चले गए ये कहने के लिए कि हमरा बीजेपी से मांगा था इन्होंने डीएनए का रिपोर्ट, कि आपका डीएनए क्या है। तो ये तो चले गए, लेकिन बीजेपी जब तक इनको डीएनए का रिपोर्ट नहीं देगी तब तक बीजेपी इनको माफ़ करने वाली नहीं है, इनको छोड़ने वाली नहीं है। इनको डीएनए का रिपोर्ट देगी, इनका इलाज कर रही है, इनका बीजेपी हेमोपैथिक इलाज कर रही है। कल नीतीश जी सत्ता से चिपके रहने के लिए, कुर्सी से चिपके रहने के लिए अपने सारी गरिमा को गिरा दिया है। अब कितना गिरेंगे नीतीश जी मुझे नहीं पता। कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी हुई, विकास के मुद्दे पर बात हुई है बिहार के। जी ना, वो तो गए थे माफ़ी मांगने के लिए कि प्रधानमंत्री जी आपका हम डीएनए मांग लिया था गलती से, अब हमको इलाज आप कर रहे हैं, हमको इलाज कम कीजिए। वो जाके कहने गए थे कि डीएनए हम दोनों का खराब है। बिहार की जनता ने सज़ा दे दिया है। देख रही उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए। अरे मुख्यमंत्री कैसे कर रहा है वहाँ, और जब वो फोटो खिंचा रहे हैं तो लग रहा है कि 10 साल का बच्चा ऐसे किए हुआ है। अरे क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कई महीने से प्रधानमंत्री से वो टाइम मांग रहे थे, उनको टाइम नहीं दिया जा रहा था। कहीं किसी से पैरवी उड़वी करवाया होगा भूपेंद्र राय जी से, और कौन कौन लोग जो हैं उनके आरसीपी टैक्स वगैरह। आ चूँकि राज्यसभा में देख रहे थे कि आरसीपी जी भी कूद के बोल रहे थे, झूठे बोल रहे थे, बिना आंकड़ा के बोल रहे थे, बिना किसी तथ्य के बोल रहे थे, लेकिन कूद के बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी टाइम दे दें। तो लगता है बड़ी मुश्किल से टाइम मिला था, तो बच्चे की तरह खुश हो रहे थे ऐसे करके। तो ये सब दिख रहा है। बिहार की जनता बहुत जगी हुई जनता है। बिहार पॉलिटिकल बहुत अवेयरनेस है बिहार में, अवेयर है बिहार हमारा पॉलिटिकली। तो बिहार की जनता सब देख रही है, समझ रही है, इनके सारे हरकत को भी समझ रही है। चलिए, ये थे युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।